एंड कम्प्लीटली वाइट पर्ल। इसका थोड़ी सी हम्प आई थी, जब से ये हम्प आई है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है, विच इज़ गुड। मतलब इतना एग्रेशन दिखाना इस टाइम में इज़ वेरी मच नेसेसरी। हे ऑल व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फिलहाल यू नो गाइस, इट्स बीन क्वाइट अ बिजी स्केड्यूल हमारा ये फिश रूम सेट होने के बाद, एंड हमने एक टैंक, ऐसे टैंक के बारे में भूल गए थे जो हम बहुत ज़्यादा ही टाइम से मेंटेन कर रहे हैं। which fishes made this channel, which fishes got everyone to this channel, जो है अपनी मॉन्स्टर टैंक, जिसमें अपनी रेड टेल मिस्टर बीस्ट है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था बहुत टाइम से, बिकॉज आपको पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे अपने डिस्कस टैंक में, एंड अपने जो ऑस्कर टैंक में, अपनी अमेजोन मॉन्स्टर टैंक में, अपनी आरवाना के ऊपर बहुत ही सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट सिचुएशंस, जिसकी वजह से हम बहुत ही बिजी थे। बट नाउ टुडे मैं सोचा हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने मॉन्स्टर फिशेस के अपडेट्स देखेंगे, क्योंकि गाइस जो 4 फिशेस इस टैंक में हैं, जिसके लिए मैं अपनी पूरी बड़ी सी टैंक दे दिया हूँ। मतलब लिटरली इस टैंक में आई कैन गेट 10 पिकॉक बास एंड 3-4 आरवानास एंड कीप इट, बट ये फिशेस बहुत ही क्लोज टू आर हार्ट है। इट्स नॉट अबाउट ओनली मी, आप में से सबको ये टैंक बहुत ज्यादा पसंद। तो बिना कोई देरी के फटाफट इनका अपडेट्स देखते हैं। लाइक लिटरली फिशेस गॉट वेरी ह्यूज। आप में से बहुत लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, तो फटाफट बैठते हैं एंड देखते हैं अपनी मॉन्स्टर फिशेस को, जिसमें हम स्टार्टिंग देखेंगे अपनी जाइंट गोरामी को। भाई साहब ये इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, मतलब मेरा अगर दोनों हाथ मिक्स करेंगे तो फिर भी इतनी बड़ी साइज नहीं आएगी। हमने इसको ऑलमोस्ट इतना साइज का लेके आया था, एंड नाउ लुक एट हिम। भाई ये जो एग्रेशन दिखाती है ना, मतलब लिटरली इस टैंक में ये सर्वाइव कर ली, मतलब यार दिस इज अ बीस्ट। क्योंकि यार बीस्ट के साथ सर्वाइव किया यार, ये मजाक नहीं है। बीस्ट ने अपनी आरवाना को मार दिया और क्या क्या नहीं मार दिया, बट अपनी कोरामी देख सकते हो यार, क्या क्रेजी, लाइक फुल फ्रेम मारी है भाई ये। एंड कम्प्लीटली वाइट पर्ल। इसका थोड़ी सी हम्प आई थी, जब से ये हम्प आई है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है, विच इज़ गुड। मतलब इतना एग्रेशन दिखाना इस टाइम में इज़ वेरी मच नेसेसरी। तो इसका बात करते ही अपनी एलिगेटर गार, जो देख सकते हो अभी, इट्स नाइट टाइम, तो ये सोते भी हैं। लाइक यस, यू वोंट ट्रस्ट, ये सोते भी हैं। रात को होते ही ये नीचे आ जाते हैं एंड ये कंप्लीटली क्लास में ऐसा रेस्ट करते हैं। तीनों के तीन मॉन्स्टर रेस्ट करते हैं। अपनी गोरामी वो कोने में जाके बैठती है। बाकी देख सकते हो अपनी एलिगेटर गार को, भाई कितनी बड़ी होगी यार, ये तो ऑलमोस्ट 2 फीट के आसपास हो गई है, एंड यू कैन सी ही स्केल्स। आप में से आई थिंक बहुत सारे लोग मेरे को सजेस्ट किए थे कि एलिगेटर गार मार देगा, एलिगेटर गार ये कर देगा, एलिगेटर गार वो कर देगा, एंड यस आई नो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मोर ओवर आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस के साथ ही बताया था मेरे को, जिसकी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था एलिगेटर गार को लेके। बट नो गाइज, दिस गाय इज़ अ वेरी स्वीट गाय। लाइक लिटरली मैं बहुत बार, मतलब एक फिश को देने का मैं इतना बार सोचा ही नहीं हूँ जितना मैं एलिगेटर गार को देने का सोचा हूँ। सोचो, फिर भी ही इज इन आर टाइम बिकॉज ऑफ यू गाइस। आप में से जब भी मैं बोलता हूँ कि भाई एलिगेटर कार देना है, आप में से कोई ना कोई आके एटलीस्ट बोलना भी नहीं, रिक्वेस्ट कर देते हैं भाई लोग आके। दैट्स हाउ मच यू गाइस लव एलिगेटर कार, जिसकी वजह से मेरे को लिटरली देने का मन नहीं करता, बिकॉज आप इस टैंक को पहले दिन से देख रहे हो, एंड मैं इस टैंक को लाइक वेरी ट्रांसपेरेंट रखा हूँ। जो भी इश्यूज आए थे अपनी गोरामी के साथ, जो भी इशू आई थी वो भी ट्रांसपेरेंट था, सब भी था। तो इस टैंक पे मैं जितना सोच रहा हूँ, मैं जितना करने का प्लान कर रहा हूँ, उतना आपको भी हक है। मतलब इफ़ आई वांट टू गिव सम फिश, तो मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इनको पाला है, तो आई थिंक कि आप भी डिजर्व करते हो टू डिसाइड समथिंग टू गिव और नॉट गिव। सो मैं आपको पूछता हूँ, एंड आप में से कभी ना कभी देने की बात करता हूँ, तो कोई ना कोई आके बोलता है कि भाई प्लीज़ मत दो, एंड मैं फिर अपना मूड बदल लेता हूँ। सो एलिगेटर कार ऐसी अपने पास इतनी बड़ी हो गई है, ये देखो, लाइक लिटरली डबल ऑफ आर गोरामी। अपनी गोरामी इतनी बड़ी लग रही है, तो गार कितनी बड़ी हो सकती है, देखो, ये देखो, इट्स अ बीस्ट गाइस। लाइक इस टैंक में मैं बीस्ट नाम तो अपनी रेड को दे दिया हूँ, बट हर एक फिश एक बीस्ट है। एंड इसकी बात करने के बाद अपन देखते हैं अपना शवल नोज कैटफिश, जो हम सोच रहे थे कि ये इतना बड़ा ग्रो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बोलते बोलते ही इसने ऐसे साइज पकड़ लिया कि ही गॉट सर्वाइव्ड इन दिस टाइम। मैंने सोचा था कि अपनी रेड टेल कभी ना कभी इसको पकड़ लेगी, बट देयर इज नो चांस। इसने अपनी स्टैंड लिया है, एंड ये अच्छी खासी एग्रेशन दिखाता है आजकल फीडिंग में। मतलब रेड टेल और अपनी एलिगेटर को भी पीछे छोड़ देता है, अच्छी खासी एग्रेशन दिखा के खा लेता है। एंड यू कैन सी साइज एंड पैटर्न्स भी देखो उसके, इतना खतरनाक हो गया। अभी तो सो रहा है, अभी तो बहुत रेस्ट कर रहा है। ये थोड़ी शांत है, मतलब कंपेरेटिव टू और गार एंड और रेड टेल ये थोड़ी सी शांत है,
बट फीडिंग के टाइम ही इज़ अ बीस्ट। तो चलो बातें सबके बारे में कर गए हैं, बीस्ट बीस्ट कर रहा हूँ तो असली बीस्ट के बारे में देख ही लेते हैं। यू कैन सी शवल नोज के पास जाते ही शवल नोज उठ गया एंड शवल नोज के कंपैरेटिवली इसका शक्ल देखो, ये देखो शवल नोज कितना लग रहा है इसके पास। एंड इसकी टेल जो रेड आई है वो तो भाई विच इज़ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। आप में से बहुत लोगों ने टेक्स्ट किया है कि आपकी रेड टेल का टेल इतनी रेड नहीं है, रेड टेल का टेल इतनी रेड नहीं है। एंड सडनली वन डे आई कैन सी इसका टेल हो गई है कम्प्लीटली रेड एंड ये हो गई है एक बड़ी सी बीस्ट। मतलब यार इन फिशेस को लिटरली मैं बता रहा हूँ, हैदराबाद जाता हूँ आता हूँ एंड 20 डेज में जो मैं चेंजेस देखता हूँ ये चीज़ तो भाई मैं लिटरली बता नहीं सकता हूँ। मैं हर बार जाके आता हूँ एंड एलिगेटर इज लाइक 3-4 इंचेस बिगर। सो दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये 4 फिशेस हमारे डे 1 से हैं जिसकी वजह से मैंने अपनी पूरी एक टैंक छोड़ दिया इनके लिए। आई नो यू गाइस वुड बी थिंकिंग इस टैंक में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मतलब इस टैंक को अच्छा खासा क्लीन करके इसमें एक बढ़िया प्लांटेड टैंक बना सकता हूँ या बढ़िया स्केप करके अपनी आरवाना पिकॉक बास ये सब कुछ डाल सकता हूँ। वी वुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ कंटेंट बट इट्स नॉट अबाउट कंटेंट, इट्स अबाउट द फिश विच इज़ वेरी क्लोज टू हार्ट। अगर यहाँ से देखोगे देख सकते हो, बस कैमरा ना गिर जाए। शक्ल ना चलो कितनी बड़ी होगी, ओह माय गॉड। पहले तो मैं ऊपर से दिखा देता था बट नाउ ऊपर से मैं दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज द रीजन इज वी हैव एडेड द बिगेस्ट ग्लास। तो ये वाली ग्लास ऐड करने का थोड़े से पर्क्स भी है, थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी है क्योंकि इतने बार अपनी एलिगेटर कार कूद गई थी एंड नाउ साउंड्स आता है, हमें बड़े बड़े साउंड्स आता है इसको मारते हुए बट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लास। सिर्फ और सिर्फ इसका कोने पे कुछ मारेंगे तो तभी टूटेगा ये, अगर इस पर कोई भी प्रेशर लगा दो ये इतना जल्दी नहीं टूटती। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लास है जिसकी वजह से आई एम वेरी कंफर्टेबल। इसमें थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ से मैं फीड करता हूँ तो मोटर के कारण पूरा फीड टैंक में फैल जाता है एंड ये लोग खाने लगते हैं। बाकी ये फिल्ट्रेशन पे मेरे को काम करना है। द मेन प्रॉब्लम इज दिस फिल्ट्रेशन। इसमें क्या सीन है कि मैं कॉटन डालता हूँ, स्पॉन्ज डालता हूँ तो वो क्या करता है कि ये होल को ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से ये ओवर लीक होती है। तो हमने स्टोन ऐड कर दिया था एंड अभी देख सकते हो जो गंदगी फिर से पानी में गिर के ग्लास थोड़ा गंदा हो रहा है। ये देखो थोड़े थोड़े एल्गे लग रहे हैं, ग्लास गंदा होगा बट इसको क्लीन करने के लिए आई नीड टू रिमूव एवरीथिंग एंड डू द वर्क। अभी सून हम करेंगे इसका काम। एंड फिल्ट्रेशन की बात किया जाए तो फिल्ट्रेशन यहाँ सेटअप किया एंड फिल्ट्रेशन में थोड़ा मीडिया भी मैंने बढ़ाई है। ये देखो कितनी गंदगी है, सो जिसके कारण फिल्ट्रेशन भी बहुत अच्छी काम कर रही है। इस पर थोड़ा सा कॉटन लगा देता हूँ यार। बट जेन्युइनली इस साइड से जो पानी फिल्ट्रेशन हो रही है दिस इज द मेन रीज़न अपनी टैंक इतनी क्लीन है, वरना ये वाली मोटर नहीं होती तो अपनी टैंक की हालत हर हफ्ते में ख़राब हो जाती। बट दिस इज़ द रीज़न अपनी टैंक बहुत ज़्यादा क्लीन है। मैंने इसमें स्पॉन्जेस भी ऐड किया था यार क्योंकि सीन क्या हो रहा था कि जब टब स्ट्रेट कर रहा हूँ तब क्या हो रहा है कि पानी यहाँ से निकल के ये पूरा पानी हो जा रही थी। एक दिन ऐसे ही था, मेरा कैमरा ऑलमोस्ट यहीं पर रहता है एंड उस दिन मैंने देखा ही नहीं, पानी बहुत लीक हो गई थी एंड यहाँ पूरा पानी पानी यहाँ से पानी टपक रहा था जिसकी वजह से मैंने 2 थर्मोकोल ऐड किया सो दैट अच्छा खासा पानी का फ्लो एक साइड रहे। अभी भी देखो पानी का फ्लो एक साइड है एंड फिल्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फाइन। मीडिया में मैंने ऐड किया थोड़ा सा क्योंकि इसमें थोड़ी सी मीडिया ऐड करने की ज़रूरत है। सो एवरीथिंग इज गुड एंड इस फिल्ट्रेशन के मामले में मोटर को 100 बार ये गिरा देते हैं, मतलब 100 बार गिरा देते हैं। पापा ने इतने बार लगा के छोड़ दिया ना इसको कि अब बोल नहीं सकते। रेड टेल तो एक बार झटका देते हैं कंप्लीटली मोटर डाउन। अभी फिलहाल तो उसको क्यों छोड़ दिया वहाँ पे क्योंकि कोने में पूरा फिल्ट्रेशन हो जाती है, खींच देता है एंड मोर ओवर वो जो साइड पे है जब मोटर चलती है ये ग्लास पे हिट करके पूरी ग्लास बबल्स हो जाते हैं जिसकी वजह से एरिएशन बढ़ रही है। सो मैंने सोचा कि चलो यार रहने दो, एरिएशन बढ़ रही है इनका लिए एरिएशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिशेस छोटे नहीं हैं कंपैरेटिवली। अगर हम यही टैंक में डिस्कस रखते तो आई थिंक 2-3 दिन भी अगर एरिएशन ऑन नहीं करेंगे तो इतनी पानी है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपनी आरवाना और बास भी रखते तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि दिस टैंक कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर सो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मॉन्स्टर्स भी बड़े हैं एंड इसमें मैं कुछ ऐड करने का भी नहीं सोच रहा हूँ। थोड़ा सा यार ग्लास पे काम करना है मेरे को, यस इस टैंक पे काम करना है बट अभी के लिए चल रहा है तो मैं चला रहा हूँ। अभी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उस चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करने का ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि इस ग्लास को लास्ट टाइम जब हम बाहर रखते थे ये ग्लास पीछे की तरफ होता था जिसकी वजह से इस पे पैचेस आ गए थे एंड
पीछे की तरफ वो ब्लैक कलर बैकग्राउंड लग गई थी, जिसकी वजह से ये पैचेस बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है क्लीन करने का। मैं और पापा बहुत कोशिश किए थे, बट इसको बहुत मेहनत लग रही है। एंड ये वाली अगर याद है तो वो वाली पानी गिरती थी, जिसकी वजह से ये वाली पैच हो गई थी। इसको भी हमने बहुत 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 क्लीन किया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा मोड़ा दिख रहा है। अभी आई नीड टू गेट सम एसिड और समथिंग, एंड उसके बाद ही मैं क्लीन करूँगा तो ये क्लियर ग्लास होगी। मोर ओवर इस पर मैं काम करूँगा सून। इस टाइम पे हम काम करेंगे, एक बार देखेंगे काम करने का। इस पे भी काम करूँगा। अगर इस पे मैं काम कर लिया हूँ एंड ग्लास पे मैं काम कर लिया हूँ तो दिस टैंक इज एब्सोल्युटली रेडी। बट अभी के लिए इट्स डूइंग फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिशेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन। अभी के लिए फिशेस के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दे आर गोइंग फाइन। एंड थोड़ा मोड़ा पानी का इधर उधर भी होगा तो इनको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दे आर मॉन्स्टर्स एंड इनका रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छा है। तो फिलहाल दिस इज द अपडेट, बहुत बढ़िया चल रहा है एंड वन ऑफ आवर फेवरेट टैंक। मैं ना एक चीज़ सोच रहा हूँ, इन फिशेस को मैं बहुत टाइम से पैलेट्स ही फीड कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइम बहुत दिनों के बाद, एज आप लोग को याद है मैंने पिकॉक बास को चिकन लिवर फीड किया था, एंड यू नो रेड टेल इज द फर्स्ट फिश इन माई एंटायर लाइफ जो मैं चिकन लिवर फीड किया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आफ्टर सो मेनी ईयर्स व्हाई नॉट मैं एक बड़ी सी लिवर लेगा कि इसको फीड करूँ। इसको यू नो बचपन में खाता था एंड आई डोंट नो ये रिएक्ट कैसे करेगा, ये कैसे खाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक बढ़िया सा चिकन लिवर बड़ी सी लेके आके दूँ, सो दैट इसको बचपन की याद आ जाएगी। आई डोंट नो हाउ ही विल रिएक्ट, बट मैं सोच रहा हूँ। तो मेक श्योर अगर ये चीज़ करना है तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, सो दैट हम ये चीज़ ज़रूर करेंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग एंड फिशेस को यू नो पर्सनली क्लोज टू हार्ट लेने के लिए। मेरे को पता है कि आप लोग मैं जो भी दिखाता हूँ यू रियली गेट कनेक्टेड। मतलब एलिगेटर गार को लिटरली बता रहा हूँ, जब भी मैं देने का सोचता हूँ आप में से बहुत लोग मेरे को रोकते हो। अभी मैं बहुत टाइम के बाद ये सोचता हूँ कि आप में से बहुत लोग नहीं रोकते, तो मे बी मेरे पास इतने सारे फिशेस भी नहीं होते। मैं बहुत चीज़ आपके सुनता हूँ, तो मेक श्योर आप जो भी फील करते हो कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं सब चीज़ ट्रांसपेरेंटली आपको बोलता हूँ। अपनी जो पीकॉक बास के बारे में भी आपने बहुत ज़्यादा यू नो कंसर्न दिखाया था, जब हमारी पीकॉक बास मर गई थी तीनों, तो आप में से बहुत लोग आके मेरे को कंसोल करने के लिए मैसेजेस किए थे, जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इट्स अ रियली ग्रेट थिंग टू हैव यू गाइस। मतलब यार थैंक यू सो मच यार फॉर दिस। एंड बाकी हमने बास लाई थी, एंड लास्ट टाइम जो भी प्रॉब्लम्स हमने फेस किया उसके साथ, वो चीज़ें हमने मेक श्योर किया इस टाइम अपनी बास के साथ ना हो, जिसकी वजह से अपनी बास हमने ऐसे चूज़ किया जो पेलेट्स खाती है एंड मोर ओवर फीडिंग हम तगड़ा रख रहे हैं। सो ये सब चीज़ें आप में से बहुत लोग मेरे को सजेस्ट किए, उसके बाद ही मैं सीखा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बाकी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई अपनी रेड टेल को चिकन लिवर फीड करेगी नहीं। चिकन लिवर फीड करके एक बढ़िया सा एक नॉनवेज फीडिंग वीडियो बनाएंगे, तो आपका कमेंट के हिसाब से करूँगा वो चीज़। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेक श्योर आप मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। तब तक मैं आप सब लोग को मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।